अस्सलाम वालेकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से। तो यहाँ पे जो है व्लॉग का आगाज़ हो चुका था। यहाँ पे बन रही है जनाब आपकी आपी की फ़ेवरेट चाय। देख रहे हैं ना भाई, कोई इस चाय पे तनकीद ना करे। मुझे खुले दूध की चाय नहीं पसंद और मैं जानबूझ के इस तरह पीती हूँ। अभी थोड़ी देर में आप देख लेंगे जो है यहाँ सॉस पैन में कि चाय दूध है, लेकिन मुझे पसंद ही इस तरह की चाय है क्योंकि खुले दूध की मुझे स्मेल आती है, उसकी मुझे आदत नहीं पड़ रही। तो इस तरह की चाय से ये रहना, मेरी जो पत्ती की तासीर होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। खैर, अब तो ये भी छोड़ दूँगी। आपकी आपी ने अब डिसाइड किया है डाइट करने का और आप लोग दुआ करें कि बस अब ये ना काम तोड़ चढ़ जाए, क्योंकि आपकी आपी ना खाने पीने वाली बंदी है यार, और ना मुझसे ना डाइटिंग नहीं होती, पता नहीं क्या मसला है। और मैं जब भी कोई डाइटिंग करने का सोचूं कुछ पक जाए और फिर आपकी आप ही खाए ना, इट्स इम्पॉसिबल यार। बस खाने पीने वाले बंदे ऐसे ही होते हैं। तो खैर, आज से मैंने डिसाइड किया है, आज यानी अभी मैं, ये कल का व्लॉग है और जिस दिन आप लोग देख रहे होंगे ना, इस दिन से मैंने इसको डिसाइड कर लिया है कि मैंने जो है ना डाइटिंग करनी है। नो चीटिंग, नो मसला। कम से कम 30 दिन तक, यानी कि 1 मंथ तक मैंने जो है अपने साथ कोई चीटिंग नहीं करनी। मैंने डाइटिंग प्रॉपर तरीके से करनी है, जो आपकी आपी ने आपके साथ शेयर किया था। अब तो मैंने खैर पुराने व्लॉग्स डिलीट कर दिए हैं। मैंने कहवा मंगवाया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं यूज़ करके, जो मेरे पुराने व्लॉग देखते हैं उनको पता है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन वो फिर मैं मम्मा की तरफ रह रही थी, वहाँ अच्छे अच्छे खाने पकते थे, तो भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता था, मैं डाइटिंग नहीं कर पा रही थी। तो अब मुझे ये है कि ना, पता है मसला क्या हो गया, मेरे ना 3 C-सेक्शंस हुए हैं और डाइटिंग करना बहुत ज़रूरी हो गई हुई है। मेरा जो बेली फैट है ना, वो मेरे ऑपरेट को तंग करता है, वो बेली फैट। तो इस वजह से ना आपकी आपी ने सोचा कि नहीं यार, अपने साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए ना, कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने के लिए खाने को करते हैं साइड पे और ना अपने आप की थोड़ी सी केयर कर लेते हैं। ये ना हो कि मज़ीद ज़्यादा काम ख़राब हो जाए। तो अब आपकी आपी ने ना आपको स्मार्ट होकर दिखाना है, बस आपने ना मुझे अप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो अब ना मैं यहाँ पे बस नाश्ता वाश्ता बना रही थी यार। ये यहाँ पे भी देख के ना आज मैं सोच रही थी कि अभी जाके ना पराठा खाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि अभी मैंने बोला कि मैंने ना डाइटिंग करनी है। और साथ में ना एक छोटी सी वजह ये भी है कि मैंने ना आज स्क्रॉलिंग करी थी टिकटॉक पे और मैंने एक बुटीक का, मेरे पास ना वो आया, आईडी आई बुटीक वालों की, और वहाँ पे क्या कमाल के ड्रेसेस थे, फ्रॉक्स थी, शॉर्ट्स थे, मतलब कि शॉर्ट शर्ट्स थी, नीचे प्लाजो थे, मतलब बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और मतलब आपकी आपी ना मोटापे की वजह से वो पहन नहीं सकती, मैं सिर्फ देख सकती हूँ। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि नहीं यार, अब अपने साथ थोड़ा सा करते हैं अपने आप को सेट और ख़ुद ज़रा स्मार्ट होते हैं और फिर ना आपको स्मार्ट होकर दिखाती है आपकी आपी के वाकई मैं कर सकती हूँ। भाई घर में तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम नहीं डाइटिंग कर सकती, मम्मा भी मुझे यही कहते हैं, घर वाले भी, यहाँ से अफजल भी मुझे यही कहते हैं कि भाई तुम नहीं डाइटिंग कर सकती, तुम इतने बड़े ना वादे ना किया करो, तुम डाइटिंग नहीं कर सकती। लेकिन भाई अब आपने मुझे अप्रिशिएट करना है, आपने मुझे हौसला देना है और आपकी आपी ने स्मार्ट होकर दिखाना है। इन सबको पता चलेगा कि वाकई ही मैं डाइटिंग कर सकती हूँ। तो भाई यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ना, प्यारे प्यारे से ये दोनों बच्चे अपने मामू के साथ जा रहे थे अपनी नानों के घर और नानों से मिलने के लिए, क्योंकि 1 डेढ़ मंथ हो गया मैं मम्मा की तरफ गई नहीं। जिस दिन गई थी उस दिन मम्मा को नाराज़ करके आ गई थी, तो बस उनको राज़ी करने के लिए बच्चों को भेजा है, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो फिर जब भी वो नाराज़ होती है ना, तो मेरा राज़ी करने की यही टेक्निक होती है। भाई आपकी आपी आप लोगों को ये टेक्निक दे रही है कि जिनकी मदर जो है ना उनके बच्चों के साथ बहुत प्यार करती हैं, तो अगर वो नाराज़ हो जाए ना तो बच्चों को कमज़ोरी बनाते हैं, वो खुद ब खुद राज़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो बस उनको भेजने के बाद मेरा ना दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि काफ़ी 5-6 महीने के बाद बच्चे नानों की तरफ ऐसे गए थे और मतलब बेबी के पैदा होने से 2-3 महीने पहले लास्ट टाइम समन गई थी। और फिर इस वजह से ना मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, तो मेरा ना दिल नहीं लग रहा था, मेरा ना दिल कर रहा था मैं रोऊँ, मेरा ना खाना बनाने को दिल कर रहा था। तो फिर अफजल ने मुझे कहा कि नहीं भाई, मुझे तो खाना बना के दो। आज मुहर्रम की छुट्टी थी, मैं ऑफ़िस भी नहीं गया, तो मैं ना नहीं बना, बाहर से भी नहीं ला सकता, तुम खाना बनाओ, उठ के दोनों मिल के खाते हैं। तो बस फिर आपकी आपी ने उठ के आलू अंडे बनाए और ये बहुत मज़ेदार बने थे। दिल आज बुझा बुझा था और फिर भी मैंने बहुत मज़ेदार आलू अंडे बना लिए थे। अंडे खाने को वैसे दिल नहीं करता, लेकिन आलू अंडे बना लो तो फिर खाए जाते हैं, ये मज़ेदार होते हैं। इसमें ये होता है कि आलूओं का भी टेस्ट आ जाता है, ये एक सालन टाइप बन जाता है, तो ये खाए जाते हैं। तो यहाँ पे बस
کھانا شانا میں نے بنا لیا تھا، بچوں کو ساتھ ساتھ میں جو ہے مس کر رہی تھی، تو پھر نا یہ ہوا کہ مما لوگوں نے بنانی تھی صبح نے آج، تو پھر انہوں نے بھیج ہی دیے تھے بچے تھوڑی دیر تک، مجھے یہ تک وہ رات رہیں گے تو میں اداس ہو گئی تھی کہ میں اکیلی ہوں، بس میرے پاس بیبی ہے، بیبی تو بھی کھیل کود نہیں سکتا، میں اس کو کیا دیکھوں، تو جو کھیلتے ہیں میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں وہ تو چلے گئے ہوئے ہیں، تو پھر نا مما نے تھوڑی دیر میں بھجوا دیا تھا کیونکہ صبح 10 محرم تھی یہ، تو اس وجہ سے انہوں نے نیاز وغیرہ بنانی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بچے بھجوا رہے ہیں، تو وہ بچے میرا جو بچوں کے ماموں صاحب ہیں وہ بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو یہاں پہ جناب دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے آپ کی آپی نے سالن بھی بنا لیا اور ساتھ میں روٹیاں بھی بنا لی ہیں، دیکھیں کتنی سپیڈ پکڑی ہوئی ہے میں نے۔ خیر اندر جو ہے افضل صاحب ویٹ کر رہے تھے، مجھے کہتے ہیں بس جلدی کر دو یار، گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے یہاں کہ دل کرتا ہے گرمی میں نا کچن میں بھی اے سی ہو، اندر بھی اے سی ہو۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کیا آپ ہی نے ڈیلی کے ولاگ میں یہ رونا پکڑا ہوتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن یار جو سسٹرس کچن میں کام کرتی ہیں نا، میری پیاری پیاری سی شہزادی سی بہنیں، وہ میری بات پہ ایگری کر رہی ہوں گی کہ آپ ہی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی، جو کچن میں کام کرتا ہے نا وہ تو گرمی کا رونا روئے گا کہ یار گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کیا کریں، جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے۔ اب جو کام والیاں یا میڈ افورڈ نہیں کر سکتے، خیر افورڈ کر بھی سکتے ہوں تو کوکنگ جو ہے زیادہ تر گھر کے مرد کہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری ماں ہمیں ہاتھوں سے کر کے دے، اور بس پھر ان کی اس فرمائش کی وجہ سے پھر کھانا ان کو بھی بنانا پڑتا ہے، تو جو مرضی کر لیں، کوکنگ گھر کے سربراہ نے، گھر کے بہو نے، بیٹی نے ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو بس یہاں پہ روٹیاں بھی بن رہی تھی، آج جو ہے میں نے 3 سے 4 روٹیاں بنائی تھی کیونکہ میں نے اور افضل نہیں بس کھانی تھی، جب بچے ہوتے ہیں تو میں تقریباً 5-6 روٹیاں بنا لیتی ہوں، تو بچے نہیں تھے نا تو میں نے بس تھوڑی سی روٹیاں بنائی تھی اور وہ ہمیں اچھے سے پوری آ گئی تھی، اور یقین کریں اب نا جس ٹائم میں وائس اوور کر رہی تھی نا، یہ فجر کے بعد میں نے نماز پڑھ کے 10 محرم کو، تو اگلے دن تو یار اتنی سخت بھوک لگی ہوئی تھی نا کہ بھوک سے سر میں درد ہو رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ میرا کیسے دن گزرے گا، میں نے ڈائٹنگ کرنے کا سوچا ہے اور یہ ڈائٹنگ میری کیسے کمپلیٹ ہوگی، لیکن بس یار آپ لوگوں نے حوصلہ دینا اور آپ کی آپی نے ڈائٹنگ کرنی ہے، آپ کو سمارٹ ہو کے دکھانا ہے، یہ جو میرا مذاق اڑاتے ہیں نا ان کو بھی سمارٹ ہو کے دکھانا ہے، تو بس دیکھیں باتیں کرتے کرتے آپ کی آپی کا کھانا بھی بن گیا تھا، تو اب مجھے دیجیے اجازت، میں چلتی ہوں کھانا کھانے، بہت ساری بھوک لگ گئی تھی یہاں پہ، تو بس مجھے دیجیے اجازت، ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ، چھوٹا سا ولاگ تھا، اگر ولاگ پسند آئے تو پلیز یار سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو پھر ملتے ہیں کل ایک چھوٹے سے پیارے سے نئے ولاگ کے ساتھ، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔